नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो हम में से किसी के भी जहन में आ सकता है। सोचिए, अगर किसी की गाड़ी से कोई हादसा हो जाए लेकिन उसने अपने इंश्योरेंस के नियम तोड़े हों, तो फिर पीड़ित को मुआवजा कौन देगा? क्या उसे कुछ नहीं मिलेगा? चलिए सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही अहम फैसले के जरिए इस पूरी गुत्थी को समझते हैं। जरा सोचिए, एक सड़क पर एक्सीडेंट होता है और जो पीड़ित है उसे इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। लेकिन तभी पता चलता है कि जिस गाड़ी ने टक्कर मारी उसके मालिक ने तो इंश्योरेंस के नियम ही तोड़ दिए थे। तो क्या इसका मतलब यह है कि पीड़ित को अब कुछ नहीं मिलेगा? इसमें उसकी क्या गलती? यही वो बड़ा सवाल है जो आज हमारे सामने है। ये पूरी कहानी शुरू होती है अकूला नारायण के मामले से। पहली नज़र में ये मामला एक आम एक्सीडेंट केस जैसा ही लग रहा था, जिसका समाधान भी बिल्कुल साफ दिख रहा था, लेकिन ऐसा था नहीं। तो हुआ ये कि 29 अप्रैल 2021 को मोटर एक्सीडेंट्स ट्रिब्यूनल ने पीड़ित के परिवार को मुआवजा देने का आदेश दिया। और जानते हैं खास बात क्या थी? अदालत ने कहा कि गाड़ी का मालिक और इंश्योरेंस कंपनी दोनों को मिलकर यह पैसा देना होगा। मतलब पीड़ित परिवार मुआवजे के लिए किसी से भी पैसा मांग सकता था। अब देखिए, पीड़ित परिवार के लिए तो ये एक बहुत बड़ी राहत की बात थी। उन्हें लगा कि चलो न्याय मिला और अब जल्द ही मदद भी मिल जाएगी। लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थी और बस यहीं से मामले ने एक नया मोड़ ले लिया। इंश्योरेंस कंपनी इस फैसले के खिलाफ सीधे हाईकोर्ट चली गई और वहां जो हुआ उसने सही में सबको चौंका कर रख दिया। तारीख थी 8 जून 2022। हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पूरी तरह से पलट दिया। उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसे मुआवजे से पूरी तरह बरी किया जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह था कि मुआवजे का सारा बोझ अकेले गाड़ी के मालिक पर आ गया, जिससे पीड़ित के लिए पैसा मिलना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। तो सवाल यह है कि हाईकोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों दिया? इसके पीछे दो बड़ी वजहें थीं। पहली, इंश्योरेंस पॉलिसी में सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर जैसे स्टाफ का ही कवर था, किसी और यात्री का नहीं। और दूसरी, जो कि बहुत बड़ी बात थी, 5 सीटर गाड़ी में 9 लोग बैठे थे। ये तो नियमों का साफ साफ उल्लंघन था। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार के लिए गाड़ी के मालिक से मुआवजा वसूलना एक पहाड़ जैसी चुनौती बन गया। अब उनके पास न्याय की आखिरी उम्मीद बची थी, देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट। तो वो अपनी लड़ाई लेकर वहां पहुंच गए। अब सुप्रीम कोर्ट में एक जबरदस्त बहस छिड़ी। एक तरफ पीड़ित के वकील की दलील थी, एक बेकसूर पीड़ित को सजा क्यों मिले, इंश्योरेंस कंपनी को पहले पैसे देने चाहिए, फिर वो मालिक से वसूलती रहे। तो वहीं दूसरी तरफ इंश्योरेंस कंपनी का तर्क था, कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब नियम साफ साफ तोड़े गए हैं तो हम भुगतान क्यों करें? इस मुश्किल सवाल का जवाब देने के लिए और दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा रास्ता निकाला जो आने वाले कई सालों तक ऐसे मामलों के लिए एक मिसाल बनने वाला था। सुप्रीम कोर्ट ने माना, हाँ, गाड़ी के मालिक ने नियम तोड़े थे, ये बात सही है, लेकिन उन्होंने एक ज्यादा बड़ा और अहम सवाल उठाया। क्या नियम तोड़ने की सजा एक बेकसूर पीड़ित को मिलनी चाहिए? क्या उसे इंसाफ से महरूम कर देना सही होगा? और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने पे एंड रिकवर यानी भुगतान करें और वसूलें का सिद्धांत लागू किया। इसका मतलब बहुत सीधा और सरल है। इंश्योरेंस कंपनी आपकी पहली जिम्मेदारी पीड़ित की तरफ है। आप पहले पीड़ित को पैसे दो ताकि उसे फौरन मदद मिल सके। उसके बाद आप ये पैसा उस गाड़ी के मालिक से वसूल लेना जिसने नियम तोड़े थे। तो ये प्रक्रिया 2 हिस्सों में काम करती है। पहला स्टेप, इंश्योरेंस कंपनी पीड़ित को तुरंत पूरा मुआवजा देती है ताकि उसकी मुश्किलें कम हों। दूसरा स्टेप, कंपनी को यह कानूनी हक मिलता है कि वो चुकाई गई रकम को गाड़ी के मालिक से वसूलें। इस तरह पीड़ित को सालों तक लंबी कानूनी लड़ाई का इंतजार नहीं करना पड़ता। तो आखिर इस फैसले का असल में मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे हमारा कानून कागज पर लिखे नियमों और एक इंसान के असल जरूरतों के बीच एक बहुत जरूरी संतुलन बना सकता है। इस फैसले से 4 बहुत बड़ी बातें साफ होती हैं। पहली, पीड़ित की सुरक्षा सबसे पहले है, उसे इंतजार नहीं कराया जा सकता। दूसरी, जिसने गलती की यानी गाड़ी के मालिक ने, उसे आखिर में भुगतान करना ही होगा। तीसरी, ये फैसला आने वाले मामलों के लिए एक मजबूत मिसाल बन गया है। और चौथी, ये दिखाता है कि कैसे सबके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बीच एक सही तालमेल बिठाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये सिस्टम ये पक्का करता है कि पीड़ित को तुरंत मदद मिले और गलती करने वाला मालिक भी अपनी जिम्मेदारी से भाग ना पाए।
कह सकते हैं कि ये न्याय का एक बहुत ही मानवीय और व्यावहारिक तरीका है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, क्या ये सिद्धांत न्याय का सबसे अच्छा तरीका है? क्या ये पीड़ितों के हक और पॉलिसी होल्डर्स की जिम्मेदारी दोनों के बीच एक सही संतुलन बनाता है? इस बारे में सोचने की जरूरत है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर विचार किया जाना चाहिए।